ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। मत्स्य पुराण की चतुर्थ दिवस की ये आज की कथा है। इस चतुर्थ दिवस की कथा में मैंने आप लोगों को पहले वर्णित किया, भगवान मत्स्य अवतार लेने के बाद राजा मनु को उन्होंने सृष्टि की संरचना के बारे में बृहद रूप में बतलाया, जिसमें सृष्टि को बचाने से लेकर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के सृजन, मानस पुत्रों का सृजन और उससे देवता और असुरों का सृजन की भी कथा मैंने आपको पीछे अभी तक सुनाई है। आज की कथा में, आज के दिवस में सर्वप्रथम पहले जो आज के दिवस का पहले मूल पाठ है, उस मूल पाठ को श्रवण करते हैं। उसके बाद में उसको प्रासंगिक रूप में आप लोगों के समक्ष आगे मैं सुनाऊंगा। ऋषियाँ पूछते हैं कि शास्त्र विरासत आदि के कल्पों होने के बाद में ब्रह्मा जी ने और उन मानस पुत्रों के द्वारा नाना प्रकार के देवता दैत्य आदियों को उत्पत्तित किया। अब उन्हीं महर्षियों में एक मुनि थे अत्रि, जिन्होंने तप के प्रभाव से जगत के कष्टों को विनाशक, शांति करता, इंद्रियों को से परे परमानंद ब्रह्मा विष्णु सूर्य रुद्र आदियों का मन के अंदर में प्रशांत मन वाले, नेत्रों के भीतर परमात्मा को बिठा लेने वाले ऐसे बड़े अद्भुत ऋषि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर उमा सहित भगवान उमापति शंकर को अपने मन के अंदर में विद्यमान कर लिया था। जिनके ललाट पे चंद्रमा प्रकट हो जाता था, ऐसे चराचर पृथ्वी लोक के ऊपर में अवतरित ऐसे अत्रि जी थे, जिनकी अपनी ही जल संभुता अधिक प्रधान तेज उनके शरीर में प्राप्त हुआ था। बड़े अद्भुत परम तेजस्वी ऐसे मुनि, जिन्होंने कई वर्षों तक पुत्र की कामना से उन्होंने भगवान त्रिदेवों का पूजन किया था, जिसके प्रभाव से त्रिदेवों ने प्रश्नचित होकर उन्हें चतुर्मुखी रूप वाले एक रूपशिला के रूप में एक गंधर्व आदि औषधि लेकर उनके पास में मंत्र समूह के साथ वहाँ पर विद्यमान हुए, और विद्यमान होते ही उन्होंने वहाँ पर एक चंद्र नाम के पुत्र को जन्म दिया, और उस चंद्र देव ने चंद्रमंडल को बनाया, जिन्होंने तदंतर में प्रचेता, नंदन, दक्ष आदियों ने उन चंद्रमा से 27 कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया था और पति रूपन में प्रदान किया था। तब शीत किरणों वाले चंद्रमा ने एकमात्र भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर 10 लाख वर्षों तक तपस्या की थी, और ये लोक का भोग भोग कर अंत में इंद्रलोक आदियों में भी जाकर उनको जीता था। और इन्होंने चंद्रमा ने फिर समय समय पर राजसूय यज्ञ किया था, जिसमें महर्षि अत्रि को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद आदियों का उन्होंने करने के लिए किया कर्म। उस समय से चंद्रमा ने ऋतिप्रज्ञों तीनों लोकों में दक्षिणा रूप प्रदान किया था। इसी प्रकार से महर्षि अत्रि जी के द्वारा उत्पत्तित ये चंद्रदेव हुए हैं, जिन्होंने आगे
नक्षत्रों आदियों का वर्णन किया है। अब आपको पीछे की कथा में जैसा मैंने सुनाया था कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्तित मानस पुत्रों की कथा मैंने सुनाई थी। आज की कथा में उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा एक और अद्भुत ऋषि उत्पन्न हुए थे, महाराज अत्रि। बड़े तेजस्वी वो मुनि थे जिन्होंने अपने नेत्रों के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को स्थापित कर लिया था। उनके ललाट पे इतनी तेज थी कि उस तेज के अंदर में उन्होंने त्रिदेवों को अपने बस में कर लिया था। ऐसे अद्भुत ऋषि जिन्होंने कई कल्पों तक नाना प्रकार की तपस्या की थी और कई कल्पों तक तपस्या कर लेने के बाद में उन्होंने त्रिदेवों को प्रसन्न करके उनसे एक पुत्र की कामना की थी। तो ब्रह्म देवता ने और सूर्य नारायण ने इच्छित होकर उन अत्रि मुनि को कहा कि महात्मन आपको कैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारे को ऐसा पुत्र चाहिए जो शांत और शीतलता प्रदान करे, लोगों को शांति और शीतलता का प्रदानता करे, और ऐसा तेजस्वी पुत्र चाहिए जिसको देखकर लोग उसका सम्मान करें जैसे देवताओं का सम्मान करते हैं। तो वहां पर पंच देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य और इंद्रादिक देवताओं के द्वारा एक शक्ति को एकत्रित किया गया, जिसमें बृहस्पति जी आए और उन्होंने उस शक्ति पुंज को एक जगह पर एकत्रित किया और उस शक्ति पुंज को एक जगह एकत्रित करके उन्होंने एक भुवन में छोड़ा और वहाँ पर में एक गोलाकार में एक बिंब उत्पन्न हुआ और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिनका नाम रखा गया चंद्रदेव। ऐसे अद्भुत चंद्रदेव का उत्पत्ति हुआ है। अब उन चंद्रदेव को अत्रि मुनि ने नाना प्रकार के वेदों का ज्ञान दिया, नाना प्रकार के पृथ्वी के ऊपर में शांति शीतलता प्रदान करने के पोषक तत्वों को उनको दिया और उनको प्रदान कर देने के बाद में उन्होंने आभा मंडल में उन चंद्रदेव को विद्यमान कर दिया। अब वो चंद्रदेव जब आभा मंडल के अंदर में विद्यमान हो गए तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है अपनी आनंदमयी किरणों से पृथ्वी के ऊपर में सर्वत्र शीतलता प्रदान करना शुरू किया। अब जब उन्होंने शीतलता प्रदान करना शुरू किया, श्वेत रंग के ऐसे चंद्रदेव और उनकी शीतलता से चराचर पृथ्वी पे जब नाना प्रकार के औषधियाँ उत्पन्न होने लगी। आपको मैं बतलाऊं कि पृथ्वी के ऊपर में जितने भी जड़ी और बूटियाँ हैं, ये जड़ी बूटियाँ सूर्य नारायण और चंद्रदेव की किरणों पे ही उत्पत्तित होती हैं। जो जड़ से समृद्ध होती हैं वो सूर्य भगवान की तेज से होती हैं और जो जड़ के अग्रभाग के ऊपर में जो औषधियाँ लगती है जिसे बूटी कहते हैं वो चंद्रदेव की किरणों से उत्पत्तित होती हैं। अब इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर में औषधीकरण प्रारंभ हुआ। महाराज अत्रि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दिन चंद्रदेव को अपने पास बुलाकर कहा कि पुत्र, जीवन परमात्मा की देन है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है उसे परमात्मा की कृपा मानकर, हरि की कृपा मानकर अपने आप को जीवित रखना चाहिए और उस जीवन से जो जन कल्याण हो सके वो जन कल्याण करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की देन है। अब इसी प्रकार से उन अत्रि जी ने नाना प्रकार के ज्ञान दिया चंद्रदेव को। जब वो बड़े प्रसन्न हुए, उन ज्ञानों को प्राप्त करके चंद्रदेव के द्वारा
प्राप्त थे उन ज्ञानों को जब वो प्राप्त करके उन्होंने बड़ा आनंद जब ग्रहण किया, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुत्र देखो, जो देव होते हैं और जो वैष्णव होते हैं और जो संत होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं होते, वो समाज के होते हैं। और समाज में उनका कार्य होता है जन कल्याण। जो साधु होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। उसी प्रकार से जो औषधि होती है वो किसी जाति वर्ण के लिए नहीं है, वो तो समस्त पृथ्वी के ऊपर में जितने भी चराचर जीव हैं, जो भी किसी रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए वो औषधि ना तो जाति देखती है और ना वर्ण देखती है और ना ही कोई और रूप देखती है। वो केवल वो औषधि उस जातक को, उस पीड़ित व्यक्ति को औषधीकरण करके उसे रोग से विमुक्त करती है। तो उसी प्रकार चंद्र, तुम्हारी जो कलाएं हैं, ये कलाओं को बचा कर रखना और पृथ्वी के ऊपर में कल्याण करते रहना। अब इस प्रकार से नाना प्रकार का शिक्षक रूप में और अच्छे भाव से, निष्ठापूर्ण भाव से उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया। आगे समय बड़ा प्रचेता जी और दक्ष जी ने मन बनाया कि दक्ष प्रजापति की जितनी भी कन्याएं थीं, सती जी को छोड़ के दक्ष प्रजापति की टोटल 28 कन्याएं थीं, जिसमें से उन्होंने सती को तो वैसे ही भस्म करवा लिया था। फिर जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने 27 की 27 कन्याओं को चंद्रदेव को स्वीकार किया। अब चंद्रदेव ने क्या किया, उन 27 कन्याएं जो नक्षत्र हैं, दक्ष प्रजापति की जो कन्याएं हैं, वही 27 कन्याएं आभा मंडल के नक्षत्र हैं, जिसमें रेवती से अत्यधिक स्नेह था चंद्रमा का, और अन्यत्र नक्षत्रों के ऊपर में वो ध्यान नहीं देते थे। अन्यत्र अपनी पत्नियों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते थे। शास्त्रों में कहा जाता है कि कभी कभी कई उपलब्धियां भी प्रमाद का रूप बना लेती हैं। हमें कोई उपलब्धि जब मिल जाती है तो हम उसमें सोचते हैं कि ये हमने किया, ये हमारे द्वारा है और हमने इसका उपार्जन किया है। ऐसे जब मद वाली वार्ताएं अंदर में आ जाती हैं तो व्यक्ति का पतन का काल खुल जाता है, पतन का काल खुल जाता है। अब उस चंद्रमा के अंदर में भी ये पतन का काल खुला। उस चंद्रमा जिनका रंग ही पूर्ण श्वेत है, उन चंद्रदेव ने क्या किया कि उन 27 कन्याओं से विवाह कर लेने के बाद में एक रेवती को स्नेह करना और अन्यत्र किसी को भी स्नेह ना करना, इसको देखकर बाकी की बची हुई 26 कन्याओं ने दक्ष प्रजापति को जाकर कहा कि हे पिताजी, आपने एक ही पति से हम सारी बहनों का विवाह क्यों करवा दिया। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि बेटी, मैंने तो पहले सती का विवाह करवाया था रुद्र के साथ में, तब मैं समझ नहीं पाया था और उसके कारण अनुसार अब मैंने तुम्हारा सबसे उत्तम पति से विवाह करवाया है। इसीलिए के कहा जाता है कि जिस घर में बेटी का विवाह करो तो उस घर से बहू नहीं लेनी चाहिए, और जिस घर में बहू का विवाह, बहू जहाँ से ली हो वहाँ पुत्री भी नहीं देनी चाहिए। इसमें दोष है। क्या दोष है? इसमें दोष ये है कि ना उसका परिवार बसेगा ना इसका परिवार बसेगा, क्योंकि जो समानताएं हैं वो खत्म हो जाती है। अब इस प्रकार से दक्ष प्रजापति जी ने चंद्रमा को बुलाया। उन्होंने बोला कि बेटा,
हमने तुम्हारे साथ अपनी 27 पुत्रियों का विवाह करवाया और तुम्हारा स्नेह केवल और केवल रेवती में है, बाकी की 26 को तुम मिलते भी नहीं हो, क्या बात है? तो उन्होंने चंद्रमा के अंदर जो मद आ गया था कि मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे द्वारा औषधीकरण हो रहा है, मेरा इतना यश है, मेरा इतना भाव है, उस यश और कीर्तियों को मद के कारण उसने क्या करा, उसने कहा कि आपको मैंने कहा था कि अपनी सारी पुत्रियों का विवाह मुझसे करवा दो। उसने नाना प्रकार के दक्ष प्रजापति की निंदा करी। जब नाना प्रकार की दक्ष प्रजापति की निंदा करी तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जाओ, अब तुम सिर्फ 15 दिन ही सुंदर रहोगे, 15 दिन सुंदर नहीं दिखोगे। आप देखते हैं कि अमावस के बाद पूर्णमासी तक चंद्रदेव धीरे 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 बढ़ते हैं और बढ़ते 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 वो पूर्ण कलाओं में आते हैं और अपनी शीतल तत्व को पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं। और पूर्णमासी के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक उनकी कलाएं कम होती चली जाती हैं। ये दक्ष प्रजापति का श्राप है। अब आप देखो कि उस समय में भी दामाद को श्राप मिला करते थे, ससुर दे देते थे। कई घरों में मैं देखता हूँ कि कई चीज़ों का विचार ख़त्म कर दिया गया। विचार ख़त्म नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। बड़े और छोटे का गैप बना रहना चाहिए। जो लोग उस गैप को ख़त्म करके कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो बच्चे बराबर के हो गए हैं। अरे बाबू, बच्चे बराबर के नहीं हुए हैं, आपकी बुद्धि बच्चों के बराबर हो गई है। बड़े हो, बड़े रहो, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अब जब चंद्रमा को इस प्रकार से श्राप लगा, उसके बाद भी चंद्रमा के अंदर में परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन नहीं आया। जब परिवर्तन नहीं आया तो उसके बाद में मूला धनिष्ठा से लेकर 5 पुत्रियों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन की। जो गंड मूल लगता है ना बच्चों के, जब बच्चे का जन्म होता है तो ब्राह्मण देवता के पास में जाकर लोग जब पूछते हैं कि पंडित जी देखिए ये बच्चा मूल में तो नहीं है, ये मूल आदि कौन है? ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और उनको जाकर कहा कि पिता के श्राप के कारण भी ये चंद्रदेव समझ नहीं रहे हैं। भगवान शंकर ने चंद्रमा को बुलाया कि भैया तुमको दक्ष ने समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, और अब हम तुम्हें समझा रहे हैं कि सारी स्त्रियों का सम्मान करो। यहाँ पर सूजी सोनकादिक 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा उत्पत्तित जितने भी संतानें हैं पृथ्वी के ऊपर में, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब एक समान है, कोई अलग अलग नहीं है। सबके अंदर में परमात्मा विद्यमान होते हैं, कोई अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। सबके अंदर में हरि का वास है, सब हरि में है और सबके अंदर हरि है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो बार बार तुम्हारे को कहा जा रहा है ये ठीक बात नहीं है। अब उस चंद्रदेव को भगवान शंकर की भी बात अच्छी नहीं लगी। तो भगवान शंकर की जब बात अच्छी नहीं लगी तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, जब किसी वार्ता को बार बार सब बतलाया जाए और समझाया जाए कि इसको ना करो, इसको ना करो, और फिर भी व्यक्ति करता जाए, तो ये ध्यान कर लेना कि इसका फिर फल अच्छा नहीं होता। चंद्रदेव को समझाया, उनको समझ नहीं आया। बार बार समझाने के बाद जब नहीं समझ में आया तो भगवान शंकर ने उन 5 कन्याओं को आशीर्वाद दिया। कहा कि पुत्री, जब तुम्हारा कला लगेगी चंद्रमा को, तो उसके अंदर में उत्पत्तित जितने भी जीवात्मा होंगे
उसके उन ग्रहों के ऊपर में तुम उनके ऊपर भावी बन जाना, और उसमें जो उत्पत्तित बच्चे होंगे वो या तो माता श्रेय होंगे या पिता श्रेय होंगे। इसका मतलब वो पिता के ऊपर भारी होंगे अथवा माता के लिए भारी होंगे। और 27 दिन, 27 महीने और 27 साल, ये तीनों जब तक उसका उपाय नहीं होगा तब तक उसका भार उस बच्चे पे और उसके माता पिता पे पड़ता रहेगा। अब ये श्राप और लग गया चंद्रमा को, लेकिन चंद्रदेव को अभी भी समझ नहीं आया। जब चंद्रदेव को अभी भी समझ नहीं आया तो समय कल्प बीता और वहां पर देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला, भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, देवताओं को अमृत दिया और असुरों को मदिरा दिया। अब यहाँ पर सूजी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि परमात्मा ने देवता को ही अमृत क्यों पिलाया? वो अमृत वो दैत्यों को पिला देते, क्या पता उनकी बुद्धि ठीक हो जाती। देखो क्या होता है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे ही रहने देने में ज़्यादा उत्तम है। उसको अगर आप ज़्यादा समझाओगे ना तो वो आपके लिए ही दिक्कत का रूप बन जाएगा। जैसे कि एक महात्मा थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो गुरुजी दैनिक रूप में शिक्षाएं अपने शिष्यों को देते थे। बहुत समय तक बच्चों को पढ़ाया, उच्च शिक्षाएं दी शिष्यों को। एक दिन गुरुजी के मन में आया कि मैं जो इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरी बात इनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका परीक्षण कर लिया जाए। अब जैसे मैं भी आप लोगों को कई समय से जब कथा सुना रहा होता हूँ, बहुत लोग कथाओं को सुन रहे होते हैं किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी प्रकार से, तो बीच बीच में मैं भी पूछ लेता हूँ कि भैया तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि केवल मैं ही सुनाए जा रहा हूँ और आप लोगों को बस ये ऊपर से ही जा रहा है। उसी प्रकार से वो गुरुजी ने क्या करा कि अपने शिष्यों से पूछा कि बेटा इस पृथ्वी के ऊपर में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर देवता का वास नहीं है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पाप और पुण्य नहीं लगता है? तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई ना मरता है ना कोई जीवित होता है? और चौथा प्रश्न कि पृथ्वी पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर में परमात्मा भी विद्यमान करते हैं और आत्मा भी एक साथ विद्यमान होती है। अब सारे शिष्यों को अपने अपने ज्ञानानुसार नाना प्रकार से सब लोगों ने विचार किया। नाना प्रकार का कोई विचार मत दे, कोई विचार मत दे, कोई अपने ज्ञान अनुसार कहे कि गुरुदेव ये चारों प्रश्न एक ही हैं, कोई ये कहे कि गुरुदेव हो सकता है कि ये चार प्रश्नों का कोई उत्तर ही ना हो, कोई कहे कि गुरुदेव ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इन प्रश्नों के माध्यम से आप हमसे कुछ ऐसा पूछना चाहते हो जिसका हम उत्तर ही ना दे सके, क्योंकि ये प्रश्न भी निरा उत्तर हैं, ये प्रश्न भी निरा उत्तर हैं। अब इस प्रकार से जब कहा तो गुरुदेव हंसकर कहने लगे कि नहीं पुत्रों, इसके उत्तर हैं, लेकिन तुम अपने ज्ञान विवेक से समझो। उसी प्रकार से मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ कि इतने समय से आप इन पुराणों की कथाओं को सुन रहे हो, कई कथाओं को आपको मैंने सुनाया, कई पुराण आपको सुना दिए हैं, और उसमें से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ 6 पुराणों को सुना लेने के बाद, और ये 7वां पुराण आपके लोगों के आगे मैं सुनाना शुरू किया है।
कि इन पुराणों के बीच में सत्यता क्या है, और ये पुराणों की कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ उसको सुनने के बाद में आपके अंतर आत्मा में क्या महसूस हो रहा है, और उसके बाद में महसूस होने के बाद में आपका ऊपर में इसका प्रभाव कुछ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और चौथा और अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर प्रभाव पड़ गया आपके ऊपर में तो उससे आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया है। ये प्रश्न का उत्तर मैं कल नहीं परसों पूछूंगा, ताकि सब लोग अपना अपना विचार कर लेना और विचार करके फिर मुझे बताना। तो इस प्रकार से जब उन गुरुजी ने ये 4 प्रश्न पूछे तो नाना प्रकार के शिष्यों ने जो भी जिसका जैसे भाव थे उस हिसाब से उत्तर दिए, लेकिन किसी का भी उत्तर उचित नहीं था। तब वो गुरुदेव भगवान ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो भी कुछ शिक्षाएं अपने इन शिष्यों को दी वो सब व्यर्थी हो गई, और जब उस दिन परसों जब मुझे भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि मैंने जो इतने टाइम से आप लोगों को कथा सुनाई वो सब वेस्ट ही हो गया। तो उसको वेस्ट नहीं करना है, हाँ उसको वेस्ट नहीं करना है। तो अब इस प्रकार से उनमें से एक कम आयु वाला शिष्य था गुरुजी का, वो उठा, जो क्लास के अंदर में रोज आता था गुरुकुल के अंदर में, और वो सिर्फ गुरुजी की बातों को ध्यान पूर्वक सुनता था और उनकी ओर ही वो देखता था। पूर्ण एकाग्रचित्त होकर गुरुदेव की सारी वाणियों को वो श्रवण करता था। तो उसने मन में सोच लिया कि मैं ही इसका उत्तर दूं। तो उसने हाथ खड़ा किया कि गुरुदेव मैं कुछ कहूं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो कहला है कि गुरुदेव पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि पृथ्वी पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमात्मा नहीं है, जहां पर परमात्मा नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि वाह बेटे, इसी का पहले तो प्रश्न का उत्तर दे। तो उसने कहा कि गुरुदेव पृथ्वी पे व्यक्ति के विचार के अंदर में परमात्मा नहीं है। जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं ना, वही एक ऐसी जगह है जो देखने में जगह तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह है जो सबके अंदर में उत्पत्तित है, और वहां पे व्यक्ति परमात्मा को नहीं रखता है। और जो परमात्मा को रख लेता है तो वो फिर इस संसार में नहीं रहता। विचार के अंदर में परमात्मा नहीं है। गुरुदेव ने सुना, उन्होंने क्या कहा कि वाह बेटा, ये तो मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन तुमने तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने दूसरा प्रश्न कहा कि पृथ्वी पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पाप और पुण्य एक साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव पृथ्वी पे ऐसी जगह है, और ऐसी एक आध जगह नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर में एक साथ ही पाप और पुण्य को आदमी देखता और भोगता है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आत्मा जो एक साथ ही एक ही जगह पे पाप और पुण्य को एक साथ ही देखती और भोगती है। गुरुदेव ने सुना, बड़ा आनंद आया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये भी बड़ा अच्छा उत्तर तुमने दिया। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे लग रहा है कि बाकी के 2 प्रश्नों का भी उत्तर तुम मुझे दे देगा। उन्होंने कहा कि बेटा तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने तीसरा प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जीवन और मरण नहीं होती है, जीवन और मरण नहीं होती है। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल यही प्रश्न हमने पूछा था। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव व्यक्ति उन्हीं विचारों को जब योजनाओं से जोड़ता है, तो एक योजना जो किसी चीज को बनाने के लिए होती है
तो वो योजना जो नवीन योजना है वो एक चीज को जन्म देती है, और वही देखा गया योजना जब विफल हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो वो मृत्यु के समान हो जाती है। वास्तविकता में जन्म और मृत्यु व्यक्ति की द्वारा सोची गई योजनाएं ही हैं। गुरुदेव ने कहा कि ये तो बड़ा अद्भुत तरीके से तुमने उत्तर दिया है। यहाँ पे सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा सूजी से कि हमें तो ये लग रहा था कि किसी स्थान का नाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भैया किन किन स्थानों का नाम दिया जाएगा? जो जल के अंदर वास करते हैं, जो पवन के अंदर में वास करते हैं, जो थल के ऊपर वास करते हैं, वो सब स्थान है और सबका रूप एक ही समान है, बस प्रकार अलग अलग हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति के विचार ही के अंदर में सारे स्थान हैं, लेकिन प्रकार अलग अलग हैं। और चौथा और अंतिम जो गुरुदेव ने प्रश्न किया था, उसके ऊपर में उसने शिष्य ने क्या बोला कि गुरुदेव, व्यक्ति सुख की अनुभूति कब करता है? भौतिक संसाधनों को भोगने के बाद नहीं, किसी चीज़ की उपलब्धि को ग्रहण कर लेने के बाद नहीं। व्यक्ति सुख की अनुभूति तभी करता है जब उसको आत्म शांति मिल जाती है, गुरुजनों की कृपा आशीर्वाद से, हरि नाम संकीर्तन कर लेने के बाद से। वही परम शांति है, और वो केंद्र और केंद्र केवल शरीर के अंदर में एक हमारा मन है जो इस सुख की अनुभूति को प्रदान करता है। इन प्रश्नों को, उत्तरों को जानकर गुरुदेव बड़े प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया कि 100 की भीड़ में एक ही बच्चा पास हुआ, बाकी तो चलो एवरेज स्टूडेंट ही है। तो मैं भी परसों पूछूंगा जो मैंने आपको प्रश्न पूछे हैं, वीडियोस अपलोड की जाएगी, दोबारा आप लोग रिपीट करके उस प्रश्न को सुन लीजिएगा। और जब मैं पूछूंगा तो उत्तर मेरे को अच्छे रूप से मिलना चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि भाई सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं तो मैं तो ये सोचूंगा कि भाई ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। तो यहाँ पर मैं उन दक्ष प्रजापति के समझाने के बाद, शंकर भगवान के समझाने के बाद, देवासुर संग्राम होने के बाद में जब राहु केतु बन गए दो, एक असुर ने अमृत को ग्रहण किया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन से उसका मुख अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। ये बताया किसने? तो ये बताया चंद्रमा ने। क्योंकि देखो, जिसके सर पे मद ज़्यादा हो जाता ना, तो सब जगह वो क्या कहता है, मैं। दक्ष ने बोला था चंद्रमा को कि बेटा मैं करके तो हमारे सर धड़ से अलग हो गया और बकरे का सर लग गया, लेकिन तुम क्यों मैं कर रहे हो? हम चाह रहे हैं कि हमारी पुत्रियां विधवा ना हो, तुम बचे रहो, तुम तो मैं ना करो। लेकिन चंद्रदेव को समझ नहीं आया है। उन राहु केतुओं ने चंद्रदेव को पकड़ लिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है राहु ने पकड़ लिया। राहु ने पकड़ लिया और चंद्रमा को खींच लिया। जब खींच लिया तो चंद्र भागते भागते भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु बचाओ। भगवान शंकर ने कहा कि देखो चंद्र, तुमने कभी हमारी बात नहीं मानी, अपनी पत्नियों से पूर्ण रूप से स्नेह नहीं किया, कई गुरुजनों की बात को तुमने सही से नहीं माना, तो इसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब आपको कोई श्रेष्ठ जन समझाए, गुरुजन समझाए, और जब आप उनकी बात को नहीं मानोगे तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अब चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु वो तो जो भोगना पड़ेगा सो भोगना पड़ेगा, कैसे भी करके इससे मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा कि इससे अब कोई नहीं तुम्हें बचा सकता, एक बार तो तुम्हें इसका भक्षण बनना पड़ेगा। राहु ने क्या किया, मुंह बड़ा किया और चंद्रदेव को उठा के निगल लिया, जिसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ये कथा मैंने अग्नि पुराण में भी आपको सुनाई है, और ये मत्स्य पुराण के अंदर में भी ये कथा है, इसीलिए मैंने रिपीट करके सुनाया है, क्योंकि बहुत लोग सुनते सुनते भूल भी तो जाते हैं।
भाई ऐसा है, हमारी बहुत सारी श्रद्धालु बूढ़ी हो गई हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं वो भूल भी बड़ी जल्दी जाते हैं, तो इस वजह से वो बीच बीच में रिमाइंडर देना पड़ता है। तो अब उन्होंने जो है उसको ग्रहण कर लिया। तो जब वो ग्रहण होने लगा तो उसने भगवान शंकर का शिव स्तुति का पाठ किया। चंद्रदेव ने शिव स्तुति का जब पाठ किया तो भगवान शंकर को उस पाठ में सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और उस पाठ को सुनकर भगवान शंकर ने कहा चंद्र को कि तू घबराओ मत, इस राहु ने तुम्हें भक्षण किया है लेकिन ये तुम्हें संभाल नहीं पाएगा, पुनः तुम आ जाओगे और तुम मेरे मस्तक के ऊपर में विद्यमान होगे। वैसा ही हुआ, क्योंकि मुंह में आप खाना खाओगे लेकिन अगर नीचे धरना हो तो वो खाना किधर जाएगा, वो तो ज़मीन पे ही आएगा ना। वैसे ही ज़मीन पे वो आगे चंद्रदेव, और भगवान शंकर ने उठाकर अपने मस्तक पर रख लिया। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई कि भगवान शंकर ने इस तुच्छ व्यक्ति को जो असुरों के द्वारा भक्षित हो गया है, मद इतना हो चुका है, प्रमाद इतना हो चुका है, उसके बाद भी उसे उठाकर अपने सर पे क्यों रख लिया। तो भगवान शंकर की एक महिमा है, गुरुजनों की एक महिमा है। संत और परमात्मा एक समान क्यों कहे जाते हैं? वो इसीलिए कहे जाते हैं कि जो पापी से पापी कर्म भी कर ले, अभिन्न से अभिन्न कर्म भी कर ले, और उसके बाद में भी जब वो प्रभु के आगे जाकर शरणागत हो जाता है कि प्रभु मेरी भूल चूकों को क्षमा करो, गुरुदेव भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे पाप कर्मों को क्षमा करो, तो वो गुरुदेव भगवान बड़ी अनुकंपा करते हैं, उस गिरे हुए जीवात्मा को भी अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो कल था जब तू बिगड़ा हुआ था, ये आज है जब तू सुधर के आया है। उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। वही ऐसे भोलेनाथ है जिन्होंने उस चंद्रदेव को उठाया और अपने ऊपर में मस्तक के ऊपर रखा, और उसके बाद में उन्हें वरदान दिया कि आज से जो तेरा वार होगा वही मेरा वार होगा। वास्तविकता में जो सोमवार है वो चंद्रदेव का वार है, लेकिन भगवान शंकर ने प्रसन्नचित होकर उनको जो आशीर्वाद दिया है उस रूप में उन्होंने कहा कि जो तेरा वार होगा उसी में मेरी पूजा होगी। तो ये दक्ष प्रजापति और चंद्रदेव की कथा है, नक्षत्रों समेत 3 से 4 अध्यायों में इसका व्याख्यान है। फिर समय कल्प बीता, 27 स्त्रियों के बाद में चंद्रदेव ने तारा रानी से विवाह किया, तारों से, और उससे संतानें उत्पन्न हुई हैं, और उस संतान में सबसे पहले हुए हैं यताति महाराज। उन यताति महाराज के अंदर में तारा और चंद्रमा के जो पाप गुण के जो भाग थे वो आ गए थे। कहा क्या जाता है कि जितने माता पिता हैं उनको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही कर्मों को देखकर उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक कार्बन लगाई जाती है पन्नों के बीच में, जिस प्रकार से आप ऊपर में लिखोगे बिल्कुल एज इट इज उसकी कार्बन कॉपी बनेगी। उसी प्रकार से माता पिता के गुण लक्षणों पे ही बच्चे होते हैं। अब कोई कहेगा कि पंडित जी पिता तो बड़े शरीफ हैं लेकिन बच्चा इतना हरामी कैसे हो गया? भैया कुछ कर्म उस बच्चे के भी हैं, लेकिन अगर पिता उसका सुधर्मी है, माता उसकी सुधर्मी है, तो कितने भी उसके कर्म माड़े क्यों ना हो, लेकिन उनके सुधर्मी माता पिता के कुछ गुण उस बच्चे के अंदर में उतरेंगे तो पापी तो वो बनेगा, लेकिन उतना बड़ा पापी नहीं बनेगा, जिसका प्रमुख उदाहरण है यताति महाराज। इसकी कथा 3 से 4 अध्यायों की है,
वो कल से मैं उसको व्याख्यान करूँगा। वो कथा को आपको बतला के मैं कहूँगा कि व्यक्ति ऊंचे स्थान पे बैठने के बावजूद, देवताओं के समूह में बैठने के बावजूद, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो पुनः उस स्थान से निष्कासित होकर वापस उसे नीचे भेज दिया जाता है। उसके प्रमुख प्रमाण यताति जी महाराज हैं, जिसकी कथा आप कल सुनोगे, जिसका पिता स्वयं चंद्रदेव हो, जिसको भगवान शंकर ने अपने मस्तक के ऊपर में रख रखा है, जिसकी शुभ किरणों से पृथ्वी पे औषधीकरण हो रही है, जिसको अर्घ देकर कई व्रतों का फल प्राप्त किया जाता है, ऐसे चंद्रदेव जिनके अंदर में सूर्य की पूजा का फल मिलता है, जिसके अंदर में नारायण की पूजा का फल मिलता है, जिनके अंदर में भगवान शंकर की पूजा करने का फल मिलता है, ऐसे चंद्रदेव और जो तारा जिसको जल और अर्घ देने से देवी के पूजन का फल मिलता है। आप देखते हो कई देवियों के व्रत हैं जिसमें तारे को देखकर अर्घ देकर भोजन किया जाता है। जो अर्घ देने योग्य देवी देवता हैं उनका संतान ऐसा कैसे हो जाता है, उसकी भी कथाएं हैं। और यहाँ पर उन कथाओं के माध्यम से ये बतलाया जाएगा कि व्यक्ति जो प्रारब्ध अनुसार जो कर्मों को लिखा के आया है, वो कर्मों को भोगने के लिए वो चाहे कितने भी ऊंचे ओहदे पे क्यों ना बैठ जाए, किसी ऊंची संस्थान से क्यों ना जुड़ जाए, लेकिन जब उसे उस कर्म को भोगना पड़ता है तो वापस उसे नीच और अधम योनि में भी आना पड़ता है। वैसे तो मैंने आपको इस 5-6 महीने के अंदर में कई कथाओं में कई कथाएं सुनाई हुई हैं, जो व्यक्ति को कर्म भोगने के लिए व्यक्ति को पृथ्वी लोक पे आना पड़ा। इंद्र की भी मैंने कथा सुनाई थी, शूकर बनना पड़ गया था। तो ये अद्भुत कथाएं हैं इस मत्स्य पुराण के अंदर में। अभी आप लोग इसके बाद में सुनेंगे चंद्रवंश, यदुवंश। ये यदुवंश यताति महाराज से ही होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। अब आप देखो कि कैसे कैसे विधान है, और परमात्मा कृपा करने के लिए फिर भी वो आगे आते हैं और क्षमा कर देते हैं। आज की कथा का क्या महात्मा है, क्या सार है? वो ये सार है कि जो श्रेष्ठ जन हैं उनको क्षमा और शीलता आनी चाहिए। दूसरा, जो हमने कर्म किए हैं उसको धैर्य पूर्वक भोगना है, इसकी सहनशीलता आनी चाहिए। इससे भागना नहीं है, इसे भोगना है। इससे अगर अभी भी भागोगे तो फिर पता नहीं कौन सा रूप लेके आना पड़ेगा उसको फिर पुनः भोगने के लिए। कई लोग मेरे को कभी कई प्रश्नों के माध्यम से पूछते हैं कि पंडित जी हमारे घर में ये समस्या है, ये समस्या है, जन्म पत्रियों के माध्यम से पूछते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि भैया देखो, इन समस्याओं से तुम चाहते क्या हो? भाग जाना। अरे भाग के कहाँ जाओगे? कोई बैंक से लोन ले लेगा तो वो एक देश छोड़ के भाग जाएगा, तो पृथ्वी लोक का नियम है तो बच भी जाएगा। लेकिन ये तो परमात्मा का नियम है, इससे बचकर कहाँ जाओगे? इसे तो भोगना पड़ेगा। उपाय करोगे तो भी भोगना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भी भोगना पड़ेगा। बेटर ये है कि आराम से भोगो। ओम नमो नारायण का सहारा लो, उस सहारे के माध्यम से इसको भोग लो, और उस सहारे से जो भोग लोगे तो हो सकता है कि प्रभु को शायद आपकी स्थिति पे करुणा जाग जाए, उसका भार कम कर दे। लेकिन अगर आप फिर पुनः उपायों में लग जाओगे, उससे बचकर भागने का प्रयास करोगे, तब तो भैया पूरा का पूरा ही भोगना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए कि जो भाग्यों के अनुसार आपको मिला है उसको भोग लीजिए, आराम से भोगिए, उससे भागिए नहीं, उसका डट कर सामना कीजिए। मैं कई बार कहता हूं कि कई लोगों को मैं देखता बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं। अखबारों में मैंने कई न्यूज़ ऐसे में पढ़ता हूं कि पति पत्नी परिवार ने आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अरे ऐसे बचकर कहाँ भागे जा रहे हो? अरे ये तो फिर भी कम है, क्या पता इससे भी ज़्यादा समस्या वाली आपकी स्थिति ना हो जाए। मैंने तो उसके ऊपर भी एक कथा सुनाई थी कि व्यक्ति ने स्वप्न देखा था, दरवाजे के अंदर खुला था। मैं बीच बीच में जो पुरानी कथाएं ना उसको इसीलिए रिमाइंड करवा देता हूँ कि भाई मुझे तो ध्यान है, आप लोगों को ध्यान है कि नहीं? और नहीं तो बीच बीच में इसको सुना करो। ये जो मैं कथाएं आपको सुना रहा हूँ ये ऐसे ही कथाएं नहीं सुना रहा हूँ, इसका गहन अध्ययन करने के बाद में कहाँ कहाँ से इसको एकत्रित करके फिर आपको सुना रहा हूँ। तो उसको पूर्ण रूप से सुनो और मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको एक बार समझो, ताकि उसको समझने के बाद में जो गलतियाँ और लोग कर रहे हैं वो आप ना करो। क्यों? देखो हमारे समाज के अंदर में दो प्रकार के शिक्षा के संस्थान हैं। एक जो सरकारी है, जिसमें ठीक है बच्चे भी आ रहे हैं, मास्टर भी आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, बात बराबर हो रही है। दूसरा संस्थान है उच्च शिक्षा, एकाग्रचित्त होकर बड़े एजुकेटेड फैकल्टीज़ उसके अंदर में इन्वॉल्व हैं, जो बच्चों को अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम ज्ञान दिए जा रहे हैं उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से। दोनों हैं। जिनका भाग्य उज्ज्वल है तो वो सरकारी संस्थान से भी पढ़कर IAS अफसर बन रहे हैं। अब कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो बड़े उच्च स्कूल में उच्च स्तरीय फैकल्टीज टीचर्स के द्वारा पढ़ लेने के बाद भी वापस वो चोरी बने हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपको ग्रंथों की कथा सुनाई जा रही है, पुराणों की कथा सुनाई जा रही है, उस पुराणों की कथाओं को श्रवण करने के बाद विचार मंथन करना कि भैया आगे का जो समय कल्प है वो आगे का समय कल्प हम कैसे बिताएंगे, और दूसरा इसको अच्छे से सुगम तरीके से इन पुराणों की कथा को श्रवण करने के माध्यम से हम अपना आगे का कल्प इतना अच्छे से सुधार लेंगे ताकि जब व्यक्ति का अंतिम क्षण हो तो उस व्यक्ति के मन में इस चीज़ का भय ना हो कि हमने इतने दिन तक सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म किया, पुण्य कर्म नहीं किया। ये वाले भाव आपके मन में नहीं होने चाहिए, मुखमंडल पर भय नहीं होना चाहिए। तो इस लेके जो कथाओं को आपको सुनाया जा रहा है, नाम संकीर्तन आप लोगों को बतलाया जा रहा है, उस नाम संकीर्तन को दृढ़ता पूर्वक से अपने अंदर में उतारिए, उसका कीर्तन करके देखो, करो, अपने आप आपको आनंद मिलेगा। फिर आप मुझे कहना कि पंडित जी परिवर्तन हुआ कि नहीं। और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर भी क्वेश्चन तो 4 पूछूंगा ही, परसों ज़रूर पूछूंगा और सबसे पूछूंगा कि भाई आप लोगों ने जो कथा सुनी उससे आपके अंदर में क्या परिवर्तन आया, और जो जो मेरे को आप लोगों के द्वारा उत्तर मिलेगा वो मैं उत्तर ऑन स्क्रीन ही बताऊंगा कि उस श्रद्धालु ने मुझे ये बतलाया, उस श्रद्धालु ने मुझे ये बतलाया। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, इस आज के चतुर्थ दिवस की कथा के माध्यम से, इस चंद्रदेव की कथा और दक्ष प्रजापति की पुत्रियों की कथा के माध्यम से, कि अत्रि के पुत्र होने के बावजूद अगर आपके अंदर में मद है तो वो किया हुआ सब कुछ फेल है, और अगर आप वैसे ही चराचर पृथ्वी लोक के ऊपर में भावनिष्ठ होकर, सामान्य होकर, एक छोटे आकार
और छोटे रूप आयु अवस्था वाले भी अगर होकर गुरु की वाणी और इन पुराणों की वाणी को अच्छे से श्रवण किया है तो गुरु के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम है। ये भी मैंने आपको इसी रूप में सुनाया है। तो इस प्रकार से इस कथा की श्रृंखला में इस कथाओं को आप लोग पूर्ण रूप से श्रवण कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इसका आभास मुझे परसों ही होगा, तो उसका आभास के लिए आप लोग पूर्ण निष्ठा से इसको सुने, चिंतन करें और ओम नमो नारायण का जाप करें। ओम नमो नारायण।